हेलो दोस्तों, तो आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में हर 10 में से 7 लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं खुद भी उनमें से एक हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे अपने विटामिन डी की कमी को पहचाना और इससे क्या सीखा। शुरुआत में मुझे लगा ये बस थकान है, लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया एनर्जी हमेशा लो रहती थी मेरी। जॉइंट पेन, बॉडी एक बार बार होने लगा। मूड स्विंग्स तो बहुत ज़्यादा होते थे। बाल झड़ने की समस्या इतनी बढ़ गई थी कि इतना ज़्यादा बाल मेरा झड़ता था कि क्या ही कहा जा सकता है। पहले तो मैंने इसे स्ट्रेस और बिजी रूटीन समझा, ऐसा लगा मुझे। लेकिन जब ये लगातार बना रहा, मेरे कंधे में दर्द रहने लगा और कई इस तरह से इस राइट साइड हाथ में पेन, शोल्डर में पेन और आधे सिर दर्द में पेन। तो इस तरह से मैंने फिजियोथेरेपी को दिखाया। तो फिजियोथेरेपी ने कुछ एक्सरसाइज करवाए, थेरेपी वगैरह दिया। लेकिन जब तक मैंने थेरेपी लिया तब तक तो ठीक रहा, लेकिन दर्द कम जाता था। लेकिन जैसे ही मैंने बंद किया, दर्द कम गया, तो फिजियोथेरेपी जो ले रही थी मैं, उसको मैंने लेना बंद कर दिया। और जैसे ही बंद किया, वो वो दर्द, वो पेन, शोल्डर पेन राइट साइड और फिर हाथ में जितना दर्द होता था और आधे सिर में राइट साइड इधर पूरा जो दर्द रहता था, वो काफ़ी बढ़ जाता था। और मैंने ये नोटिस किया क्योंकि मैं स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे 6 घंटे 7 घंटे प्रॉपर खड़ा रहना है। तो इससे भी मैं थोड़ा बिज़ी ज़्यादा हो रहा था, मेरा बर्डन बढ़ रहा था इस वजह से। तो फिजियोथेरेपी जब कराने के बाद मैं दोबारा उनके पास गई कि मैंने कराया तो ठीक तो हो गया, लेकिन फिर वापस आ गया। तो उन्होंने बोला आप विटामिन डी का चेकअप करवाइए। तो विटामिन डी का जब मैंने चेकअप करवाया दोस्तों, तो नॉर्मल जो रेंज होता है वो 30 होता है, मिनिमम 30 तो होना ही चाहिए। लेकिन कुछ यूनिट वगैरह जो भी होता है, और मेरा निकला 23। तो मतलब मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी निकली। तो फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि आपको विटामिन डी का एक सचेत सल्यूशन आता है, वो लेना चाहिए, क्योंकि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ही इस कंधे, शोल्डर और इधर जितना भी राइट साइड है, इन सब में दर्द हो रहा है। मैंने इग्नोर किया। मुझे लगा कि ये कुछ ऐसे ही है, मतलब पूरा हो जाएगा, धूप में रहेंगे तो हो जाएगा। लेकिन स्कूल का टाइमिंग कुछ इस तरह का था कि मैं धूप नहीं ले पाती थी, और ना ही मैंने इस चीज़ को इतना सीरियसली लिया। फिजियोथेरेपिस्ट जो थे उनकी बात को इतना सीरियसली लिया कि मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर मैंने एक बार, कई महीने बीत गए, उसके बाद मुझे तलवे में दर्द होना शुरू हो गया। पैर के दोनों तलवे में। मुझे लगा शायद मैं बहुत देर स्कूल में खड़ी रहती हूँ, इस वजह से मुझे तलवे में दर्द हो रहा है। तो मैंने गर्म पानी में नमक डाल करके उसको पैर में डाल करके पैर रखा। लेकिन 1 दिन 2 दिन किया ऐसा, लेकिन नहीं कमा। ठीक है। उसके बाद फिर से मैंने विटामिन डी की डेफिशिएंसी को चेकअप करवाया। तब फिर फ्रेंड्स, पहले मेरा 23 था, ऑलरेडी डेफिशिएंसी था, और उसके बाद 10 या 11 आ गया था। मतलब इतना लो हो गया था डेफिशिएंसी मेरा, विटामिन डी इतना डेफिशिएट हो गया था मेरी बॉडी में। मतलब, और मुझे हल्का फीवर भी आने लग गया था इस वजह से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। तो इस तरह मैंने डायग्नोस किया कि मुझे, इस तरह से मैंने डायग्नोस नहीं किया, एक्चुअली कुछ बॉडी सिग्नल दी कि अब जो है विटामिन डी बिल्कुल ही बॉडी में ख़त्म हो गया है ना, इस तरह से। अब आप सोचिए ऐसा क्यों हुआ। मैंने धूप से बिल्कुल दूरी बनाई, क्योंकि सुबह से शाम तक, सुबह मैं जाती थी स्कूल, फिर स्कूल जाने के बाद 2 बजे आई, 1 घंटा लगता था आने में, 3 बजे घर पहुंची, और 3 से 4 मैं अपने बाबू के साथ खेलती थी, और 4 बजे मैं जाती थी लाइब्रेरी और फिर आती थी 7 बजे। इससे धूप मुझे मिला ही नहीं। और डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया था सचेत, उसको भी मैंने नहीं लिया। ठीक है। ऊपर से डाइट में मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट बहुत ही कम किए हुए थे मैंने, क्योंकि आसपास कोई ऐसा, मतलब ये नहीं था जिससे जिससे कि मैं मतलब टाइम नहीं मिल पाता था, होल एंड सोल कह सकते हैं। और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मुझे रहता था, और लाइफस्टाइल की वजह से, विटामिन डी की स्ट्रेस और लाइफस्टाइल में कमी की वजह से जो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन होता है वो भी कमज़ोर हो जाता है। ये दोस्तों, तो ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, आप में से कई लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा, बस आपको अभी पता नहीं चला। कोई एक स्टूडेंट को मतलब 2 स्टूडेंट ने एक दूसरे से बात कर रहे थे, और बात करते करते एक मुक्का मारा है एक स्टूडेंट ने दूसरे को।
तो वो बड़ा ज़ोर से चिल्लाया, बहुत ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन मैंने देखा वो हल्के से मारा था, लेकिन वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया। तो मैंने उनको बोला कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं मिस, मैंने चेक नहीं करवाया है। मतलब उनको है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, क्योंकि विटामिन डी जब डेफिशिएट होता है ना फ्रेंड्स, तो हल्की चोट भी बहुत तेज़ से लगता है, ऐसा लगता है किसी ने लोहा मार दिया हो, ऐसा फील होता है। यदि आपको भी ऐसा फील कोई मारे हल्का सा, लेकिन लगता है आपको कि बहुत तेज़ मारा है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी कन्फर्म है। मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप विटामिन डी चेकअप करवाएं कि डेफिशिएट है या नहीं। फ्रेंड्स, उनका डेफिशिएट निकला। तब मैं समझ गई कि इस तरह से डायग्नोस किया जा सकता है घर पर भी। टेस्ट हुए, टेस्ट के बाद डॉक्टर ने मुझे सप्लीमेंट दिए, मल्टीविटामिन्स दिए और 7 महीने का 60,000 यूनिट का विटामिन डी का कैप्सूल दिया। और उससे भी ज़्यादा उन्होंने ये सजेशन दिया कि इससे भी ज़्यादा, इस कैप्सूल से भी ज़्यादा ज़रूरी है लाइफस्टाइल में चेंजेस। रोज़ 15 से 20 मिनट धूप में मैंने बैठना शुरू किया। 15 से 20 क्या, मैं तो 30 से 40 बैठ जाती हूँ। फिर दूध दही और फिर फ्रूट्स बढ़ाए। स्ट्रेस में कम करने की कोशिश कर रही हूँ मेडिटेशन के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू और वॉकिंग के थ्रू। धीरे धीरे तो फ़र्क दिखना शुरू हुआ, क्योंकि मेरे तलवे में जो दर्द होता था वो काफ़ी हद तक कम गया और एनर्जी हमेशा लो फील होता था वो वापस आने लग गई है। पेन जो मुझे राइट साइड इधर हमेशा होता था वो भी कम हुआ। अभी तक मैंने 4 डोज लिए। तो अगर मुझे लगा कि ये बात शेयर करना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया शुरू में कि 10 में से 7 लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती ही है। तो अगर आपको भी बार बार थकान, बॉडी पेन या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो इसे हल्के में मत लीजिए। एक सिंपल विटामिन डी टेस्ट करवाइए, शायद आंसर वहीं मिल जाए। क्या आपने भी विटामिन डी टेस्ट कभी करवाया है? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि शायद किसी और की ज़िंदगी बदलने के लिए यही छोटा सा कदम काफ़ी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।